हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो यूनिट आपकी है वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML एंड CSS। तो सबसे पहले मैं जब भी डिस्कस करता हूँ ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है HTML और CSS का, क्योंकि एग्जाम में कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ HTML। अगर आपको HTML बेसिक्स सीखना है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होगी। सो हेयर आर द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए जिस पे आप अपना टेक्स्ट जो आप कोड लिखेंगे उसको आप देख सकें। एंड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप उस वेबसाइट को पब्लिश भी करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है व्हाट डू यू डिफाइन एन HTML फाइल। सो HTML फाइल जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल जिसको आप बोलते हैं। सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर देमसेल्व्स अ प्लेन टेक्स्ट विद स्पेशल टैग्स, जो आप टैग्स फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और कोड दैट इज़ वेब ब्राउज़र यूज टू इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिमिलर टॉपिक ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये जो टैग्स की फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं इसे ब्राउज़र डायरेक्ट इंटरप्रेट कर लेता है और वो आपको जो है शो कर देता है। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जब आप HTML फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या लिखते हैं, .htm या फिर .html आप लिखते हैं। दोनों एक्सटेंशन आपके यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द टैग फॉर मेकिंग ए कमेंट। तो कमेंट लिखने के लिए जो आपको टैग लिखना पड़ता है तो ये आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी साइन विद 2 हाइफन, और जब एंड करेंगे तो 2 हाइफन अगेन लगा देंगे। तो ये जो पार्ट में आप लिखेंगे इस टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र एज ए कमेंट इंटरप्रेट करेगा, यानी कि उसको ब्राउज़र आपके जो ब्राउज़र जो है वो वेबसाइट में आपका शो नहीं करेगा। सो रिमेंबर दिस वुड नॉट बी डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज। वो आपके वेब पेज पे यानी कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा यहाँ पे व्यू थोड़ा इस पेज का ख़राब है, बट मैं बता देता हूँ। सो व्हाट डज साइट एंड प्री टैग मीन्स। साइट मीन्स टू इट इज़ यूज टू फॉर साइटिंग द साइटेशन का जो काम होता है। जैसे आपको कोई वर्क कर रहे हैं और आप उसका साइटेशन करना चाहते हैं तो साइट टैग का यूज़ कर सकते हैं। एंड प्री इज़ यूजिंग टू मेकिंग टेक्स्ट फॉर प्री फॉर्मेटेड, यानी कि आप प्री फॉर्मेटेड का मतलब है पहले से कोई फॉर्मेट बना रखा है और उसी फॉर्मेट को दोबारा यूज़ करें तो आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सिंटैक्स टू डिफाइन बैकग्राउंड कलर इन HTML। तो बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपके पास BG कलर ऑप्शन होता है और जो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है आपका BG कलर ये डिफाइन करता है आपके बैकग्राउंड का कलर। तो क्या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो आपको लिखना है BG कलर यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखा है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू व्यू सोर्स कोड इन मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये प्रोसीजर जो होता है सोर्स व्यू करने का, एक तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास पेज सोर्स देखने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा, अगर आप स्टेप वाइज जाते हैं तो फॉर एनी सोर्स कोड फॉर ब्राउजिंग इन एनी ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर और लिंकिंग इज़ यूज। तो हम उसके लिए हम इंटरनल या एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज़ करते हैं। टैग्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़ एंड तो यूज होम पेज ऑफ दैट ऑफ द पर्टिकुलर ब्राउज़र। सो आप उसके लिए जो टैग यूज करते हैं एंकर टैग लिंकिंग के लिए href हाइपर रेफरेंस, और जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर गूगल और को क्लोज कर देंगे। तो इससे आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। लिस्ट एनी 3 पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स। कोई भी नाम दे सकते हो, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और भी हैं, ओपेरा है, ठीक है, यूसी ब्राउज़र है। व्हाट डू यू मीन बाय एंकर टैग। एंकर टैग अभी जो हमने डिस्कस किया था, एंकर टैग से हम लिंक कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग अगर आपको करनी है तो आप एंकर टैग का यूज़ करते हो, और वो टैग क्या होता है और आपको जो है उसको क्लोज भी करना पड़ता है को। और यहाँ पे एट्रीब्यूट जो यूज़ करते हैं लिंकिंग के लिए उसका नाम है HREF हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में आप उसका पाथ यहाँ पे आप देते हैं।
सो व्हाट डू यू मीन बाय एंकर टैग में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि एंकर टैग जो है वो लिंकिंग के लिए यूज होता है, और ये टैग जो है एक से लिखा जाता है और उसमें हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज़ हाइपर रेफरेंस href। व्हाट डू यू हाउ डू यू इंसर्ट एन इमेज, कोई भी टेबल या इमेज इंसर्ट करनी है या टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको टैग क्या लिखना होता है। पहली बात, अगर मैं इमेज की बात करूं तो आप img का यूज करते हैं और एट्रीब्यूट यूज करते हैं src सोर्स, आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसमें आप फाइल का पाथ देते हैं, उसके बाद हाइट विड्थ या अलाइन जो भी उसके एट्रीब्यूट्स आप यूज करना चाहो कर सकते हो इमेज के रेस्पेक्ट में। अगर टेबल की मैं बात करूँ, टेबल क्रिएट करना है तो आप टेबल टैग का यूज करते हैं और टेबल को भी क्लोज किया जाता है। और कोई भी टेबल के अंदर रो क्रिएट करनी है तो tr लिखते हैं, और अगर आपको कॉलम क्रिएट करना है तो आप td का यूज करते हैं। तो ये td भी आपका क्लोज होगा, अगेन tr क्लोज होगा, और देन आप क्या करोगे अपना, बिल्कुल आप अपना टेबल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स दिए हुए हैं, आप इनका फुल फॉर्म बता सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू यू यूज CSS, व्हाट आर इट्स बेसिक एडवांटेज। CSS क्या है और उसके एडवांटेज क्या है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो CSS क्या है, सबसे पहली बात इसका पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है किसी भी आपके HTML कोड को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये आपका जो मेन इसके एडवांटेज हैं उसमें आता है कि ये हमारा टाइम सेव करता है, और पेज भी कोडिंग आपकी स्मॉल हो जाती है, कम हो जाती है, तो पेज भी जल्दी लोड होता है, और मेंटेन करना भी उसको आसान होता है, क्योंकि आपका करेक्शन जो है हर एक पेज पे ना जाके हम सिंगल पेज पे भी करेक्शन करेंगे तो वो बाकी पेजेस में रिफ्लेक्ट होगा अगर आप एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन यूज़ योर HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट जो है उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, CSS को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट। और जब भी स्टाइल टैग लिखते हैं, जब भी CSS का यूज़ करते हैं तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट क्या है, जब आप कभी भी HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसी लाइन के अंदर अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ लाइन में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी लाइन में HTML कोड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और अगर आप इंटरनल जो आप बात करेंगे तो उसमें स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनलाइन की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कैन वी डिफाइन मल्टीपल स्टाइल रूल्स, it is used to define for a single element. We can define these rules, combine multiple properties and corresponding values in single block। हम कर सकते हैं, बट वहाँ पे प्रेफरेंस जो होगी वो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस पे ध्यान देना होगा कि अगर आपने इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ कर रखी है, इंटरनल भी कर रखी है, एक्सटर्नल भी कर रखी है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो जो आपका इम्पैक्ट है वो आपको ब्राउज़र पे नज़र आएगा। व्हाट आर द रूल्स टू ओवरराइड एनी स्टाइल शीट, तो वही मैं जो बात कर रहा था आपका, तो यहाँ पे देखें इनलाइन स्टाइल शीट टेक हायर प्रायोरिटी, यानी कि आपने किसी टैग के ऊपर इनलाइन CSS भी यूज़ कर रखा है, इंटरनल भी यूज़ कर रखा है और एक्सटर्नल भी यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो आपका हायर प्रायोरिटी क्या होगा कि इनलाइन जो आपने यूज़ किया है वो आपका रिफ्लेक्ट होगा आपके ब्राउज़र पे। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे आपने तीनों स्टाइल शीट यूज़ की हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इनलाइन की, उसके बाद इंटरनल की, और सबसे लास्ट क्या होगी, एक्सटर्नल की प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे लेस होती है। हाउ डू वी सी द बैकग्राउंड एंड एट्रीब्यूट, ठीक है, अटैचमेंट सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टू यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल वी कैन सेट पैराग्राफ और फिर स्टाइल लिखना है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया इनलाइन में, और बैकग्राउंड इमेज कॉलन लगा के उसका पाथ लिखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी का नाम हो गया, कॉलन लगा के प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अगर अटैचमेंट करना है तो बैकग्राउंड अटैचमेंट और कॉलन लगा के आप लिख देंगे कि आपको स्क्रॉल करना है या क्या करना है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हाउ आर द कलर्स कोड रिप्रेजेंट इन ए स्टाइल शीट, कलर कोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया इसको कि आप कलर लिखेंगे, कॉलन लगा के रेड लिख देंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा। दूसरा, आप इसकी जगह नाम की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज़
कर सकते हैं। RGB कलर कोड, RGB ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है यूज करने का, ठीक है। कैन वी सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन इफ़ यू देन हाउ, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्शन दे सकते हो टेक्स्ट को, पैराग्राफ, स्टाइल, और डायरेक्शन में RTL लिखा है तो RTL मतलब राइट टू लेफ्ट, और LTR लिखता तो लेफ्ट टू राइट। तो आप इस तरीके से जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं CSS की हेल्प से, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, ठीक है। RGB प्रॉपर्टी सपोर्टेड फॉर ऑल ब्राउज़र, तो इसको आपको आंसर करना है यस, सभी ब्राउज़र जो हैं वो आपके RGB प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, डिफाइन स्टाइल शीट रूल्स इन ए सेपरेट फाइल, CSS फाइल। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उसमें हम अलग से क्या बनाते हैं, CSS फाइल बनाते हैं। एंड द फ्रंट वेरिएंट्स प्रॉपर्टी इज़ यूज टू क्रिएट अ स्मॉल कैप्स इफेक्ट। अगर आपको स्मॉल कैप इफेक्ट लगाना है तो आप क्या करते हो, फ्रंट वेरिएंट का यूज़ करते हो, फॉन्ट वेरिएंट का। कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल विल हैव एक्सटेंशन .css, CSS की फाइल का एक्सटेंशन .css होता है। एंड HTML विल बी इंक्लूड बाय द हेल्प ऑफ लिंक टैग, लिंक टैग से उसको हम हेड सेक्शन में जो है यूज करते हैं, उस अलग से जो बनी हुई एक्सटर्नल फाइल है उसका। ईच प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, हर एक जो प्रॉपर्टी ख़त्म होती है तो वहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। द टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द टेक्स्ट शैडो अराउंड ए टेक्स्ट, टेक्स्ट के चारों तरफ अगर आपको शैडो करना है तो आप टेक्स्ट शैडो का यूज़ करते हैं, ठीक है। द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, आपके टेक्स्ट का पैराग्राफ के साथ इंडेंट कर दी है, यानी कि उसका जो आप पहले थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज टू सेट ओपेसिटी ऑफ एन इमेज, कि वो कितना आपका जो ट्रांसपेरेंट इमेज है वो कैसा आपका नज़र आएगा, उस वो ओपेसिटी से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। What do you understand by website and web page publishing? So for website and web page publishing, it refers to the publishing of sending own ideas or server to help to the other users to over a network world wide web, यानी कि हम पब्लिश करते हैं किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को ताकि जो और यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो आपके ग्लोबली आपके जो यूजर्स हैं वो आपको एक्सेस कर सकें। एक्सप्लेन वेब पेज, वेबसाइट एंड वेब सर्वर, आई थिंक आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जो भी आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो आपका वेब पेज होता है। एंड अगर काफ़ी वेब पेज मिलके एक कलेक्शन जब हो जाता है किसी वेब पेजेज का, तो वो आपका वेब पेज वेबसाइट कहलाता है। और जिस आप स्पेस पे उसको अपलोड करते हैं, ठीक है, वो आपका वेब सर्वर होता है, जहाँ पे आप उसको उन फाइल्स को क्या करते हो, परमानेंटली रिलोकेट करते हैं, ठीक है, जहाँ से बाकी लोग उसको एक्सेस कर सकें। इन हाउ मैनी वेज यू कैन पब्लिश योर वेब पेज, सो यहाँ पे आपको तरीके दिए हैं, देखिए सारे वेब पेज एक साथ पब्लिश किए जा सकते हैं, या फिर कोई पेजेज जो हैं कंट्रोल से हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या कुछ सब पेजेज अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो आप वो तरीका है कि आप अपने पेजेज को पब्लिश कर सकें। फाइल यू कैन पब्लिश ऑन योर वेब सर्वर, सारी फाइलें या HTML फाइल या चेंज फाइल्स ओनली, यानी कि जो आपने फाइल्स में कुछ अपडेट किया है सिर्फ वही फाइल आपको अपलोड करनी है। स्टेट 5 एरर्स विच आर कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग द पब्लिशिंग ऑफ एनी वेबसाइट, तो क्या क्या एरर्स आ सकती हैं, देखिए मेक श्योर दैट योर यूज़र नेम और पासवर्ड जो लिख रहे हैं आप वो सही होना चाहिए आपका। टेस्ट कनेक्शन, नेटवर्क का कनेक्शन आपको चेक करना चाहिए अगर आपको कोई समस्या आ रही है। मेक श्योर योर रिमोट फोल्डर इज़ करेक्ट, कंसल्ट द डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं तो वो जो डेस्टिनेशन है वो सही है और जो ओरिजिन है वो सही है, वो चेक करना चाहिए आपको। एक्सप्लोर बटन टू ब्राउज द रिमोट फोल्डर, एक्सप्लोर बटन का यूज करके आप उस फोल्डर को देख सकते हो, रिमोट फोल्डर को, कि वहाँ पे कौन कौन सी पेजेज आपके हैं और किन को अपलोड करने की ज़रूरत है। इफ़ द पेज डज नॉट शो अप ऑन योर वेबसाइट, आप सिर्फ उसी पेज को क्या कर सकते हो, दोबारा से रीसेंड कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सेकंड यूनिट से, होप कि आपको समझ आए होंगे। और जिसको भी काफ़ी बच्चे मेरे से क्वेरी कर रहे थे तो आप इसको कर सकते हैं और तैयार कर लें एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर वीडियोज़ अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।